नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के विवाह की तैयारियों पर। जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है। हाँ, ये सिर्फ रस्मों की लिस्ट नहीं है। इसमें वो दुनियावी और दिव्य रिवाजों का एक बड़ा ही अनोखा संगम दिखता है। बिल्कुल। और ये शुरू होता है जब भगवान शिव को वो विवाह का निमंत्रण पत्र मिलता है। तो यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। हाँ, सही कहा। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि कैसे विवाह की स्वीकृति के बाद कैलाश पर्वत पर एकदम से उत्सव का माहौल बन गया। अच्छा, तो जैसे ही पत्रिका मिली। हाँ, कहते हैं पत्रिका पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए, यहाँ तक कि हंस पड़े। ये तो उनकी सहजता दिखाता है। बिल्कुल। और उन्होंने पत्रिका लाने वालों का पूरा सम्मान किया और विवाह स्वीकार कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, खासकर उनके स्वभाव को देखते हुए। हाँ, और स्वीकृति के फौरन बाद ही उन्होंने नारद जी को याद किया। नारद जी को? अच्छा। हाँ, उन्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपा गया। सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों और अपने गणों को, सबको विवाह में आने का न्योता देना। तो एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट का काम नारद जी को मिला। हाँ, कह सकते हैं। यहीं से इस दिव्य आयोजन को एक व्यापक रूप देने की शुरुआत हुई। लोकाचार का पालन। और फिर न्योता मिलते ही कैलाश पर तो जैसे मेहमानों का तांता लग गया होगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वर्णन है कि विष्णु जी सबसे पहले पहुंचे, अपनी पत्नी लक्ष्मी जी और अपने पूरे दल बल गरुड़ वगैरह के साथ। अच्छा। फिर ब्रह्मा जी आए अपने मानस पुत्रों और गणों के साथ। इंद्र और बाकी लोकपाल भी। लोकपाल यानी दिशाओं के स्वामी। हाँ, वो भी अपनी पत्नियों सहित सज धज कर उत्सव मनाते हुए आए। नाग, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, ऐसा लगा जैसे सब अपनी खुशी जाहिर करते हुए कैलाश पर जमा हो गए। वाह, पूरा देवलोक ही उतर आया होगा कैलाश पर। हाँ, लगभग। और सबका अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। कैलाश पर एकदम रौनक छा गई। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अनोखी बात थी, वो थी खुद शिवजी का श्रृंगार। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। उनका दूल्हा बनना किसी आम दूल्हे जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी जो स्वाभाविक वेशभूषा है ना, वही उनके आभूषण बन गई। ये बड़ी गहरी बात है, सोचने वाली। हाँ, ये वर्णन तो कमाल का है। कहते हैं चंद्रमा स्वयं उनका मुकुट बन गए। और माथे पर जो तीसरा नेत्र है, वही तिलक। कानों में सर्प ही कुंडल बन गए, रत्नजड़ित कुंडल की तरह। हाँ, और शरीर पर लगी भस्म वो चंदन के लेप जैसी लगने लगी। और पहना हुआ गजचर्म, हाथी की खाल, हाँ, वो दिव्य रेशमी वस्त्रों में बदल गई। उनका रूप अवर्णनीय हो गया, एकदम अलौकिक। सही में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ये दिखाता है कि दिव्यता जो है वो बाहरी साजो सामान की मुहताज नहीं होती, वो तो अंदर से ही प्रकट होती है। अच्छा, इसी तैयारी के बीच भगवान विष्णु ने शिवजी से एक आग्रह किया। अच्छा, क्या आग्रह था? बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि विवाह की जो रस्में हैं, जैसे मंडप बनाना या नंदीमुख श्राद्ध। नंदीमुख श्राद्ध, ये पितरों वाली रस्म। हाँ, पितरों को याद करने की एक विधि। तो विष्णु जी ने कहा कि ये सब रस्में कुल की परंपरा और गृह सूत्र विधि के अनुसार ही की जाएं। गृह सूत्र विधि वो प्राचीन नियम जो पारिवारिक और घरेलू संस्कारों के लिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल वहीं। विष्णु जी चाहते थे कि शिव जी का ये विवाह एक मिसाल बने, एक स्थापित तरीका जिसे लोग आगे भी अपना सकें। और शिवजी ने मान लिया? हाँ, खुशी खुशी मान लिया। वो तो हमेशा लोक कल्याण और व्यवहार का ध्यान रखते ही हैं। और फिर ये रस्में करवाई किसने? इस काम की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को सौंपी गई। और उन्होंने वहां मौजूद कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, व्यास जैसे जो बड़े बड़े ऋषि थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, उनके साथ मिलकर वैदिक मंत्रों से सारे मांगलिक कार्य करवाए। अच्छा, पूरी विधि विधान से ग्रहों की पूजा, देवताओं का आवाहन। हाँ, सब कुछ। यहाँ तक कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विशेष सूक्तों यानी मंत्रों से शिवजी की रक्षा के लिए पाठ भी किया गया, ताकि कोई विघ्न न आए। रक्षा पाठ, ये भी हुआ? हाँ, ये सारी लौकिक यानी दुनियावी और वैदिक यानी शास्त्रीय रस्में जब पूरी हुईं, तब जाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम भी किया। वाह, तो ये सारी पूजा और रस्में पूरी होने के बाद वो घड़ी आई बारात निकलने के? हाँ, बिल्कुल। शिवजी देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके
अपनी अनोखी लीलाएं दिखाते हुए कैलाश पर्वत से बारात लेकर निकले। कैलाश से बाहर आकर वे खुशी से खड़े हो गए और फिर चारों तरफ एक जबरदस्त उत्सव शुरू हो गया। देवताओं और गणों ने मिलकर धूम मचा दी, बाजे बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, एक अद्भुत दिव्य माहौल बन गया था। मतलब तैयारी खुद ही एक बड़ा उत्सव थी। वाकई ये पूरा घटनाक्रम सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे परम सत्ता भी लोक व्यवहार और जो स्थापित विधियां हैं उनका मान रखती है, उन्हें समाज के लिए स्थापित करती है। सही बात है। और यहाँ एक और बात सोचने वाली है। इस दिव्य विवाह के तैयारी की हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो शिवजी का वो अनोखा श्रृंगार हो या वैदिक मंत्रों का पाठ, इनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है? क्या ये प्रतीक आज भी हमारे जीवन या समाज के लिए कोई मायने रखते हैं? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।